सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आपके सम्मुख आया हूँ इस चैनल पर। और हो सकता है इस चैनल के बाद जब आप ये लाइव देख रहे हो तो ये वीडियो आपको 2-3 चैनल पे और दिखाई सुनाई जाए। जो परमेश्वर मुझसे बोलते हैं मैं वही काम करता हूँ और आपको पता है, और वही आज तक करता आया हूँ। आमीन। सुबह 4 बजे, और मैं हमेशा कहता हूँ सुबह का टाइम रात के 12 से सुबह 5 बजे का टाइम बड़ा कुशल होता है। आइए पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, मेरा बोलना समझना प्रार्थना करना सब आपकी ओर से, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं अंडमान निकोबार की धरती पे आ चुका हूँ 10 दिन के टूर के लिए। एक दिन बीत चुका है, 9 दिन बाकी है और आज से हमारी विजिट चल रही है। ये सुबह की प्रार्थना है। 4:15 का टाइम हो रहा है। मैं आया यहाँ पर 7 तारीख सोमवार को दोपहर 2 बजे अपने होटल में था। और होटल उसी जगह है जहाँ पे पहले था, पहाड़ के ऊपर, अच्छी वादी, सब कुछ बेस्ट। और आपको बहुत सारी वीडियो वहाँ से दिखाई सुनाई जाएगी। दूसरा कि जैसे मैं अब लाइव ये लाइव चल रहा है इस समय, है ना, और हो सकता है 2-3 जगह ये वीडियो दिखाई जाए, उस समय वो लाइव ना हो, है ना। मेरी बात सुनना, मैं इस वीडियो का हिस्सा पहले भी बोल चुका हूँ। तो उस समय जब मैं शाम को सो गया अपना स्नैक चाय पी कर, और जब मैं रात को उठा 12 बजे तो काफ़ी 6 घंटे की नींद हो गई। तो मैं सोच रहा कि मैं तो उठा और फ्रेश हुआ, और उसके बाद मैं बैठा, मैंने घर पे फ़ोन करा। तो मेरे घर वाले भी, जब मैं जल्दी सो जाता हूँ तो उनको अजीब लगता है, क्योंकि आपको पता है कि जब परमेश्वर काम करते हैं उनको सोने से अच्छा प्रभु में रहना, उचित रहना अच्छा लगता है। खैर, तो उसके बाद मैं सोया नहीं, मैं कोशिश भी नहीं करी सोने की, और खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि वाक्य में जो जगता है वही पाता है। मैं प्रार्थनाएं कर रहा था, अपने 12 बजे प्रार्थना करी, खुदा के साथ बहुत सारी बातें करी, अपने टूर को परमेश्वर पे रखा, और ऑनलाइन टूर की प्लानिंग करी कि अभी इंदौर जाना है ना, और इंदौर से पुणे जाना है। पुणे में बहुत सारे काम कर रहा है, तो पुणे की ही चिंता से मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर इंतजाम कर, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा तेरा दूत कोई सामने नहीं आया जो बोल सके कि पुणे की जिम्मेदारी परमेश्वर ने उसको दी है हमें, है ना, पुणे भवन की। और उसको देखो, मैंने पुणे भवन आपको दिखाया, टूटा फूटा है, लेकिन हो सकता है कि शैतान ने आपके आँख में पर्दा डाल दिया हो, या आपको ये लगा है कि शायद किसी की ज़रूरत नहीं है, भाई तो मांगते ही रहते। 100 सवाल शैतान डाल सकता है, लेकिन जो खुदा का होगा वो खुदा की सुनेगा। आमीन। तो जब मैं ये सोच ही रहा था, मैं प्रार्थना ही कर रहा था, और अपने जो छोटा प्रॉफिट है हमारा अरीशा, उससे मैं बात कर रहा था। तो खुदा का धन्यवाद करता हूँ, उनके घर में एक चीज़ आई, ऑटो रिक्शा उनके व्यवसाय का आया, परमेश्वर को ब्लेस करें। तो मैं वही इंतजाम की बात कर रहा था, इन्वर्टर भी उनके घर में लगाना है, बहुत सारे काम करने हैं। तो मैं प्रार्थना ही कर रहा था कि परमेश्वर तू कुछ कर, इंतजाम कर। अब तेरे लोगों से नहीं कह सकता, क्योंकि तेरे लोगों को पता है। अब मुझे नहीं पता कि आपके मन में शैतान ने डाला है परमेश्वर ने, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि परमेश्वर जब चीज़ मन में डालते हैं तो शैतान उसको, देखो क्या गहरा प्रकाशन दे रहा है। अगर कोई काम परमेश्वर हमें दे रहे हैं तो शैतान उस काम को ना होने में जो लगाता है, हमारे मन से खेलता है, और हमारे मन के अंदर से वो बातें निकालना जानता, सुन नहीं सकता लेकिन निकालना जानता है। कौन सी? जो परमेश्वर काम को आगे बढ़ाती है। जैसे परमेश्वर का राज्य बढ़ाने के लिए, है ना, सपोर्ट चाहिए होती है परमेश्वर के भवन के लिए, और वो जब टूटा फूटा भवन है उसकी मरम्मत चाहिए। मुझे जब से नींद नहीं आ रही, यानी कि नींद का मतलब मैं बेचैन हूँ, और मेरा मन कर रहा है कि मैं आज ही उनको पेमेंट कर दूँ, ऐसा मन। और मैंने कहा है कि इस हफ्ते परमेश्वर काम करेंगे। तो जब मैं प्रार्थनाएं कर रहा था, फिर मैं भोर की प्रार्थना भी करी, और सारी प्रार्थना चिंता है। देखो, एक पिता के समान परमेश्वर दास को रखता है, तो मैं वही चिंता करता हूँ कि जो परमेश्वर की चीज़ को मैं टूटा फूटा देख लेता तो मुझे नींद नहीं आती। बस यही कि अगर मेरे पास होता तो मैं देर नहीं लगाता, आपको पता ही है। इसलिए मैं कहता हूँ आइए हम मिलकर काम करते हैं खुदा का। अगर ये वीडियो 2 लोग देख रहे हैं तो 2 के 2 आ जाइए, 1 आ जाइए, नहीं तो परमेश्वर काम करेंगे। आमीन। खुदा कौवों को भेज सकता है, गधे का इस्तेमाल कर सकता है, वो मछली का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इस समय परमेश्वर को आप लोगों की ज़रूरत है। खुदा को भी ज़रूरत होती है हमारी, पता है आपको, ताकि हम खुदा के काम को कर सकें। अगर हम ही नहीं होंगे तो खुदा का काम कौन करेगा? सरदूत नहीं कर सकते, वो हमारे लिए बने हैं। आमीन। तो मेरी बात सुनना, सुबह का टाइम है इस समय। तो मैं सारी बात करके अपने पलंग पे लेटा,
और बहुत गहरा प्रकाशन और बहुत गहरा दर्शन, खुली आंखों से, दर्शन नहीं कह सकते इसको, एक रियलिटी असली में। और कई बार मेरे साथ हुआ है, आपने तो ऑन कैमरा देखा है। तो मैं लेटा ही था इस जगह पे ऐसे करके, और यहाँ पे बैग में रखिए देखो, है ना, और मैं ऐसे करके लेटा ही था, तो पूरा यहाँ पर मेरे एक हाई, कहते हैं ना, एक तारों के समान ज्योति, जैसे कहते हैं ना, जैसे आपने देखो को कोई बम फटते हैं उसका प्रकाश गिरता है, तो ऐसे सितारों के समान मेरे पूरे उस पर आई। मैंने कहा ऐसे मेरे दम देखने लगा, मैं लाइट तो दूसरी है ये, इस समय ऐसी ज्योति कहाँ है। मैं समझ गया यीशु मसीह आ गए, हालेलुया, रोकटे खड़े हो गए। तुरंत मैंने प्रार्थना करी, परमेश्वर का बेटा मैं हूँ। देखो ज्योति यीशु मसीह है, हमारी रियल ज्योति, रियल लाइट। और मैं इसी कंडीशन में, मैंने मुँह हाथ, मैं फ्रेश होके नहीं आया प्रभु, नहीं, इसी कंडीशन में जैसे तू लेटा है, जैसे तू कंडीशन में है, बस बाल पे हाथ मारा, वो भी ऐसे बने नहीं बने, है ना, उसी बिस्तर पे, बस जहाँ पे लेटा था वहीं स्टार्ट हो गया। क्यों? ताकि परमेश्वर आपको एक रियलिटी बता सके। फिर खुदा ने मुझसे वचन से बात करी। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन यीशु मसीह के नाम से मैं डिक्लेयर करता हूँ, हमारे जीवन में सोगना प्रतिफल है, यीशु मसीह के नाम से हमें। खुदा ने वचन दिया मुझे, यूहन्ना 8:12 में लिखा है, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, फिर कहा, मैं फिर कह रहा हूँ आपको, फिर कह रहा है परमेश्वर। तब लोगों ने फिर लोगों से कहा, तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया। क्या पाएगा? परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। क्या सुंदर वचन दिया है। फिर से रिपीट करूंगा, यूहन्ना 8:12। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु मसीह कह रहे हैं, वही ज्योति दिखी, वही लाइट दिखा। ये लाइट मैंने गुजरात में भी देखा था। ये लाइट मुझे बहुत जगह दिखती है। एक चमकीली लाइट होती है, सितारों के समान, एक खट्टी गिरती है ना। और आपने ऑनलाइन कैमरे देखा था, स्वर्ग से लाइट आ रही है। ये लाइट मैं बहुत देखता हूँ, एक बहन भी लाइट देखती है। ज्योति में जो मेरे पीछे हो लेगा, हमें परमेश्वर के पीछे होना है, वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जीवन की ज्योति भी यीशु मसीह है, जगत की ज्योति भी यीशु मसीह है, हमारे और आपके लाइट भी यीशु मसीह है। यानी कि इसका मतलब क्या है? खुदा ने क्यों मुझे अपने आप को दिखाया, यानी कि प्रकाशन दिया। प्रभु ने कहा, बेटा तू डर मत, पुणे भवन को स्थिर होना है, वो आगे बढ़ेगा। आमीन। उसे कोई रोक नहीं पाएगा। और प्रभु ने कहा कि जो मेरे पीछे हो लेगा ना, वो अंधकार में नहीं जलेगा। उसी हिसाब से जो खुदा उस पुणे भवन के लिए सपोर्टर तैयार करेगा, वो कभी अंधकार में नहीं होगा। खुदा गहरा प्रकाशन दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। और मैं डिक्लेयर करता हूँ उस पुणे प्रातः भवन को लेकर कि जो सामने आ रहा है, जो सामने आ रहा है, वो कभी पीछे नहीं होगा, कभी अंधकार में नहीं चलेगा। यीशु मसीह के नाम में खुदा ने ना चिन्ह दिया मुझे। मैं चिंता कर रहा हूँ। एक प्रभु का दास दूसरी तरफ से चिंता करता है, क्योंकि मैं उस चीज़ को लेकर आंखें बंद नहीं कर रहा हूँ, अरे हो जाएगा यार, नहीं, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। आप लोग आराम से सो सकते हो, क्योंकि मैं, परमेश्वर मुझे सोने क्यों नहीं देता? क्योंकि मुझे एक पिता के समान, एक परमेश्वर ने आत्मिक समान बनाया है। मुझे उस घर की नहीं, प्रभु के भवन की चिंता है। जब मैं प्रभु के भवन की चिंता करूँगा तो खुदा मुझे अपनी चिंता खुद करेगा। हालेलुया। मेरी चिंता को खुद करेगा ना। अपने घर की चिंता सब करते हैं, अपने घर को सब बनाते हैं। आज मैं अपने भाई से बात करता अपोस्तल से, तो वही कहता, भाई अपने घर को तो सब देखते हैं, अपने घर को अच्छी चीज़ लगाते हैं, हम खुदा ही घर को कैसे टूट फूट रहने दें। वो अपने एक चर्च की बात कर रहा था। मैंने कहा बिल्कुल भाई, तूने, परमेश्वर ने बहुत अच्छी बात करी है। तो इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, अगर ज्योति में चलना है, फिर यीशु मसीह कह रहे, तो आइए परमेश्वर का साथ दीजिए, खुद आपका साथ देगा। आमीन। मैं मनु कबार में हूँ और एक ओरिजिनल लाइव आना पॉसिबल नहीं आ पाएगा, कोशिश करूँगा। विजिट है इस बार, फास्टिंग प्रेयर है और खुदा ने चाहा नाइट प्रेयर करेंगे, है ना, मिलेंगे। और जब मेरा होटल चेंज होगा 4 दिन के बाद, हो सकता है वहाँ नेटवर्क मिले तो हम लाइव बात करेंगे, ठीक है। तो आइए, सब बातों के लिए धन्यवाद। और मैं डिक्लेयर करता हूँ और मुझे विश्वास है खुदा ने आपके हृदय में अंधकार निकाला है, ज्योति दिए, और आप ज्योति में चलोगे यीशु मसीह के नाम में। विश्वास है तो बोला आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, वाकई में तुम महान परमेश्वर है। आपको, आपने अपने को मेरे पे प्रकट करके धन्यवाद करता हूँ। वही ज्योति मैं इन पे डिक्लेयर करता हूँ। इनके जीवन का सारा अंधकार दूर हो रहा है। पुणे प्रातः भवन तेरा भवन है, जो लोग सपोर्ट कर रहा है वह हाईएस्ट उठेगा, मैं विश्वास करता हूँ। आपका धन्यवाद। ये 12 से 5 का समय वाकई में बहुत अद्भुत होता है। जिसकी आँख खुल गई, जो आपके साथ बैठ गया, आप उसके साथ बैठोगे और पूरा बैठोगे, विश्वास करता हूँ। मैं डिक्लेयर करता हूँ जो सामने आ रहा है
वो अंधकार में नहीं देर में चलेगा। यीशु मसीह के नाम से आमीन। बिल्कुल राइट समय है ये 12 से 5 का। अगर आपकी आँख खुलती है आप सो मत, आप खुदा के साथ बैठो, खुदा आपके साथ बैठेगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। छोटा सा रिकॉर्डिंग फिर से बना रहा हूँ। अगर आपको लगता है कि हमें कुछ करना है प्रभु के भवन के लिए, प्रभु के राज्य के लिए, तो दिए गए QR कोड पर आप स्कैन कर सकते हैं, बैंक अकाउंट में डाल सकते हैं। ऑलरेडी मेरे पास, यानी कि मेरे अकाउंट आपके पास है, भाई अल्बर्ट भाई इंदौर प्रार्थना भवन के अकाउंट आपके पास है, आप किसी में भी डाल सकते हैं। आपको डालना है अगर आपको खुदा कह रहा है, और शैतान से अगर आपको लड़ना है और जीतना है तो पुणे प्रार्थना भवन के लिए आगे बढ़े। खुदा आपके साथ है। जय मसीह की।